कारण है मातृ सेवा। जो कुछ काम करते हैं पूरा इन्वॉल्वमेंट से, 100% इन्वॉल्व से, जो मानसिक प्रेम से जो काम करते हैं, डेफिनेटली वो काम करने तो समय में वो प्रसन्नता, वो आनंद, अंतरंग का आनंद मिलता है, वो चेहरे में नजर आता है। कोई काम कांचन वो सभी त्याग किया है ना, वो भी हमको कोई कमिटमेंट नहीं, फैमिली कमिटमेंट ऐसा नहीं। हम हर समय माता जी का सेवा के बारे में चिंता करते हैं। जन्म दिया माता का, अच्छा अच्छा जिज्ञासु करते हैं, अच्छा अच्छा सत्संग स्वाध्याय, इस क्रिया में निरंतर हम रहते हैं ना, कोई बाहर का कोई कष्ट नहीं पता होता है। सिर्फ माता जी का सेवा, सत्संग, सद्विचार का आलोचन, चर्चा, इसलिए मन उदात भाव हर दिन स्पिरिचुअल का वाक है ना, वो ओवरनाइट में नहीं होता है। परपेंडिकुलर वॉल में हम कैसा क्लाइंब करते हैं, ऐसा स्पिरिचुअल वॉल। एक दिन में आप बहुत साधना करने को 1 इंच ऊपर जा सकते, प्लेन वॉक नहीं है। एक दिन में 100 किलोमीटर चलते हैं, स्पिरिचुअल वॉक है ना, परपेंडिकुलर का रास्ता में हम ऊपर जाते हैं, वो स्टैग्नेंट नहीं है। आप नई साधना करने तो 1 इंच नीचे आता है, हर दिन साधना करने तो 1 मिलीमीटर ऊपर जाते हैं। स्पिरिचुअल वॉक ऐसा है। हम इंद्रियों को बहुत अलर्ट होना चाहिए, किसी का काम कांचन को हमारा मन नहीं होना चाहिए। सात्विक रूप में जिज्ञासा होकर मन को हर दिन उदात अपलिफ्ट करना है, वो साधना है स्पिरिचुअल वॉक, परपेंडिकुलर वॉल में ऐसा। ये आपकी साधना चल रही है? अरे साधना हम छोटा बचपन से स्पिरिचुअल चाहिए, छोटा बचपन से हम स्पिरिचुअल, क्योंकि कोई आदमी को अच्छा माता मिलता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ 10% एफर्ट करने तो 100% रिजल्ट आता है। अच्छा माता पिता मिलने तो कोई आदमी को अच्छा माता पिता नहीं है, उनको 100% एफर्ट मिलने तो भी 10% रिजल्ट भी बहुत कठिन है, बहुत रेयर है। जो मेरे पूर्विकों ने हमको अच्छा संस्कार दिया, इतना अच्छा सती धर्म पालन किए करने का माता मिला है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा एफर्ट, मेरी माता जी हमारे लिए सब वो पूरा तपा जप त्याग सभी किया है, वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कोई आदमी को माता पिता अच्छा रहने तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ 2% एफर्ट डालिए, 100% रिजल्ट आता है। ये माता पिता ऐसा, माता का शक्ति ऐसा है। क्योंकि भक्त प्रहलाद ने आपको सुना है, पिताजी का एक गुण भी नहीं आया भक्त प्रहलाद को, आपको याद है ना? बड़ा राक्षस है हिरण्यकशिपु, एक गुण, एक नेगेटिव गुण भी नहीं आया, क्योंकि ये कयादु का सती शक्ति, वो कयादि का मातृ शक्ति है। ये मदर कैन चेंज हर बेबी फेट, ए मदर कैन चेंज। पिताजी का एक गुण भी नहीं आया ना उनको, भक्त प्रहलाद को, क्योंकि गर्भवास, गर्भ काल में उनका सभी नारद ने आके नारायण मंत्र दिया है उनको, पूरा नारायण ज्ञान, नारायण जप, नारायण तप, नारायण भाव, इसीलिए भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। ये मातृ का शक्ति ऐसा होता है। इसीलिए मुझको मेरा कुछ भी नहीं, मेरी माता पिता वो बहुत रुचि था। मेरा फेस दर्शन होने के बाद, मेरा मुख दर्शन, मैं वाणी विलास हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरे चेहरे देखने के बाद मेरे माता पिता सिर्फ मानसिक प्रेम से जिंदगी भर जीना, इसी वातावरण में ब्रॉट अप किया है ना। मेरे पिताजी सिर्फ मानसिक प्रेम से वो दोनों जीवन किया है जिंदगी भर। मेरी माता जी, मेरे पिताजी लास्ट मिनट में सिर्फ मेरा दर्शन, मेरा चेहरे का दर्शन होने के बाद सिर्फ मानसिक प्रेम से, यही वातावरण से हम आया है ना। ये सभी संस्कार, सभी अच्छा गुण प्राप्त वहां से। जो संकल्प लेके निकले, आप अभी तक 67,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं।
कहीं मन डोला, कहीं कोई ऐसी दिक्कत आई जिसे लगा कि अरे ये क्या हो गया, तब तक कुछ ऐसा हुआ मिरेकल कि कट गया वो चीज? एक दिन में भी नहीं, एक दिन में भी नहीं होगा, क्योंकि ये पुण्य भूमि है ना। एक एक कदम पर तीर्थ क्षेत्र है, एक एक कदम पर पुण्य नदी है, महात्मा लोग, साधु सत्पुरुष लोग, वो सभी क्या है। पुण्य भूमि, हमारा पूर्वजों ने हमको अच्छा अच्छा संस्कार दिया। दूसरा देशों में आपको बोल दिया वो दिक्कत ऐसा, ये इंडिया है, सभी लोग महात्मा है, आध्यात्मिक ज्ञान है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा पूर्वजों ने हमको अतिथि देवो भव कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट से हमारा यात्रा आसान से चल रहा है, सब लोगों को पता है। यहाँ सब लोगों को आत्म क्या है, आत्म तृप्ति का मतलब क्या है, धर्म क्या है, कैसा जीने, तो वो फ्रॉम इसी संदर्भ में कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी है, मनी का वैल्यू कितना है, कुछ करने तो हमको पुण्य प्राप्त है, सभी जानकारी एक एक गांव में भी व्यक्ति को भी मालूम है। इसीलिए हमको कोई एक दिन भी अतिथि देवो भव, हमारे पूर्वजों में कितना अच्छा, हमारा पूर्वजों को हम बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारा द वे ऑफ इंडियन लाइफ, ये हमारा भारतीय जीवन प्रकार में कितना अच्छा अच्छा संस्कार जोड़ किया है। अभी कमर्शियल ये पाश्चिमात्य का हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। कोई आदमी बाहर से आने तो उनको क्या चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, प्रयाण का आयास परिहार के लिए थोड़ा जगह, थोड़ा बैठने के लिए, लगेज रखने के लिए, सोने के लिए, जीव रक्षण के लिए 2 बार खाना है। हमारा घर काशी में रहने को हम क्यों आपका घर को खाना खवाते हैं? हमारा घर मैसूर है, हम बाहर मानो, थोड़ा इमरजेंसी कोई देख तीर्थ भ्रमण का कारण है, मैं मेरी माता जी को सिर्फ जीव रक्षण के लिए 2 बार। इस काशी में एक एक घर में भी खाना देते हैं फुकट में, सभी को बुला के हमारा पंडित जी ने, हमारा शंकर चंद्रशेखर एक हफ्ते से हमको यहाँ पूरा वास्तविक है, उनके घर में खाना आलू परोठा भी हमको बना के खिलाए हैं। उनका पूरा परिवार का रोग भी ऐसा है। ये हमारा कुछ भी नहीं होता, एक एक घर घर में भी देने वाला है, हम जाके थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए। एक एक घर में भी एक एक बड़ा आदमी देने को तैयार है, कोई आदमी आने तो हम तैयार नहीं, हमको कनेक्ट होना चाहिए। सही। हमको स्वार्थ कुछ भी नहीं, हम दूसरों को पैसा नहीं, कोई दक्षिणा तांबूल नहीं लेते, क्योंकि मैं तपस्वी जीवन, एक ऋषि जीवन कर रहा हूँ। इसीलिए हमको एक प्रयाण का आयास परिहार के लिए थोड़ा जगह, मेरी माता जी को सोने के लिए, जीव रक्षा करने के लिए, तो हम काफी टी दूध कुछ भी नहीं, सिर्फ ताली का सामने बैठने तो वो सोचते हैं, बाद में फिर नेक्स्ट टाइम ताली का सामने बैठने तो हमारा सोच जाता है, इस बीच में कुछ भी सोच नहीं आता। ऊपर सभी आध्यात्मिक चर्चा के बारे में, जीवन को सुधारण करने के बारे में हमारा जो वचन आलोचन सब रहते। माता जी जब आप निकली, मतलब इन्होंने जब संकल्प लिया, तो जब आप निकली तो ये पूरा भरोसा था कि सारे तीर्थों को हम लोग जो है दर्शन कर लेंगे। ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನು मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गया, चारों दीवार के अंदर ही मेरा जीवन बीत गई, बाहर का बाहर नहीं था उसमें। इसलिए वो बचपन से मेरा बेटा मुसीबतों को, मेरे मुसीबतों को वो देखता था, छोटा बचपन में, इसलिए उसको मालूम हो गया बड़ा होने के बाद। वो मेरी अम्मा को ये कथा का कुछ भी सुख नहीं, कोई बात का बिहार नहीं, इसलिए वही बड़ा होने के बाद अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, अम्मा जी को अच्छी तरह देखना, जिंदा रहते समय ऐसा भावना उसके मन में आ गई बड़ा होने के बाद। इसलिए वो मेरे पति चल बसने के बाद वो मुझको सारे देश को दिखाया है।
हमारे भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के वहाँ नदियों में नहा के मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन को सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिता उनका रूप चुकाना ही मुझे ये आदर्श को मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ा है। जिंदा रहते समय करना है ना, मैं चल बसने के बाद वो क्या करता है, किसी चलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए अम्मा जीते रहते समय सब कुछ दिखाना उनको तृप्ति भाव मिलाना और उनको संतुष्टि दिलाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाए। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। वो भगवान का कृपा कटाक्ष अनुग्रह हम पर ज्यादा ही मिल गया है, इसलिए ये तीर्थ यात्रा यशस्वी हो गया है, आसान से हो गया है। मेरे अंदर में रहने वाला एक शक्ति को इस उम्र में मेरा बेटा ले जाकर मुझे सारे देश के लोगों को परिचय किया। इसलिए मेरा अंदर का शक्ति इस उम्र में सभी को मालूम है, देश के पूरा लोग को मालूम है अम्मा जी का कितना शक्ति है। इस उम्र में गाड़ी पर बैठकर घूम गया है। मेरा बेटा मेरे तबीयत के बारे में बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि हमारे यात्रा इस तरह होना ये कष्ट साध्य का काम आसान से हो गया है ना, कैसे वो लोग पूछते हैं। इसलिए तबीयत के बारे में वो अच्छी तरह ख्याल रखता है, समय समय पर खाना पीना का उसको बारे में पूछता है। इसी तरह वो मुसीबतों को हम दोनों का शरीर लग गया है बचपन से वो भी है मैं भी है। वो मैं शादी होने का ससुरा ला गई ना, उस समय से मुसीबतों को हमारा शरीर लग गया। कोई सुख साधन को हमारा शरीर लग नहीं था, कभी कामों का हाथ में नहीं करता। इसलिए ये याद आता है। पुत्र आपके लायक है, इसमें दो राय नहीं है। मतलब विलक्षण ऐसा बहुत कम देखने में मिला श्रवण कुमार जी। आपके मन में ये विचार नहीं आता कि पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, नाती पोता बहू ये सब? ಮಗಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊಸೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? पहले था वो आशा था, सभी माता पिताओं को रहता है ना आशा, हमारे बेटे बेटी को शादी करना, पोते को देखना, बहू को देखना, दामाद को देखना, ऐसा रहता है। मुझे भी ऐसा था। एक ही बेटा है ना, इकलौता पुत्र, वो अच्छी तरह काम करता था, होशियार लड़का है, पढ़ने में भी आगे है। इसलिए एक लड़की को लाकर शादी करना, ऐसा हमारे घर में भी बच्चे पोते रहते हैं, बहू रहते हैं, ऐसा था। वो हम कह लिया हम दोनों, पिताजी भी बताए थे वो, लेकिन वो ये संसार को वो नहीं लगता, पसंद नहीं करता। ये लौकिक जीवन है ना, ये उसको पसंद नहीं करता। वो समाजमुखी जीवन करना ऐसा चाहता है, सारे पूरे लोगों को समान से एक समान से प्यार करना, विश्व मानव का संदेश उसके मन में आया है। इसलिए वो लौकिक जीवन को नहीं पसंद करता। एक लड़की को आप नहीं ढूंढना, मैं नहीं शादी करूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा बोल दिया। इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा उसको तरदूत नहीं किया। वो लौकिक जीवन नहीं करता, ऐसा ही ब्रह्मचारी होकर ही वो सार्थक बनाता हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा बोलता है। मेरे पर चल बसने के बाद क्या करता है वो, एक ही बेटा अकेला है, क्या करती है, उसके एक लड़की को शादी करो, ऐसा कर लिया। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं संभल करता हूँ, अभी तो ऐसा बताता है। इसलिए अब नहीं है इसके बारे में। मतलब बेटे की खुशी में खुशी, एक तरफ माँ को बेटे की खुशी में खुशी, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अब कितनी जगह बाकी रह गए हैं जहाँ आपको माता जी को लेके जाना है? वो कोविड के समय में हम भूटान बाजार में फंसे हुए थे, उसी समय में डायरेक्ट मैसूर चला गया। ये यूपी एमपी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। इसी समय में हम यूपी एमपी थोड़ा पशुपतिनाथ तक चले। पशुपतिनाथ, अब ये मतलब अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव या अंतिम ऐसा चरण? नहीं बोल सकते,
ये जीवन का यात्रा हम जिंदगी भर रहते होता है, वो अंतिम में उस समय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी माता जी कितना इच्छा करते हैं, कितना उनको आनंद होता है, कितना बॉडी सपोर्ट करते हैं, मन सपोर्ट करते हैं। उसी समय तक हम थोड़ा थोड़ा, ये तीर्थ क्षेत्र है ना, वो मंदिर जाने का कोई वो बेनिफिट है, वो पुराना काल का एजुकेशन सेंटर है। अभी नया नया स्कूल है, पूर्व काल में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, टीवी वो एपिसोड धारावाहिक नहीं रहते, उसी समय में लोग मंदिर आके वहाँ चर्चा करके उनको ज्ञान को बढ़ाते हैं। वो पूर्व काल का एजुकेशन सेंटर है। हम कोई मंदिर जाने का हमको इतना आनंद है, क्योंकि हमारा कल्चर यही से बड़ा हो गया, यही से चर्चा करके एक आदमी उनको वाद प्रतिवाद चिंतन बदल करके वो अच्छा रास्ता दिखाते हैं। बड़ा बड़ा विद्वांस लोग, अच्छा मॉरल सन्मार्ग नैतिक, वो सभी हमारा मंदिर से आया। मंदिर का प्रामुख्यता बड़ा है। एक एक मंदिर जाने तो भी इतना आनंद होता है, क्यों बंद करना, वो कभी स्टॉप करने के बारे में सोचना, जिंदगी भर चलते रहता है, जिंदगी भर, क्योंकि ये अच्छा कोई दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। हमको जिज्ञासा करते हैं बॉडी कितना अफोर्ड कर सकता है। भाई अध्ययन, अब कठिन ब्रह्मचर्य है तो आपको बॉडी आपका बात सुनना है। कठिन ब्रह्मचर्य ही शक्ति, इसीलिए हमारा पूर्विक सभी लोग शास्त्र ब्रह्मचर्य होना चाहिए। कठिन ब्रह्मचर्य, गृहस्थों ने तो भी ब्रह्मचर्य है, वो भी पालन कर दे तो सब पूरा मेमोरी बॉडी सभी आपको मदद करेगा। ये भी हमारे शास्त्र पूर्विकों ने दिया है। क्या